हम चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 9.10। इस एक्सरसाइज में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 प्लस अप टू n टर्म्स। इसके हमें n टर्म्स का सम चाहिए। तो n टर्म्स के सम के लिए हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं और nth टर्म फाइंड आउट होने के बाद हम सभी टर्म्स का सम कर लेंगे। तो देखो nth टर्म क्या होगी इसकी, an = देखो फर्स्ट टर्म में ओनली 1 टर्म, सेकेंड टर्म में 2 टर्म्स का सम, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का सम। ऐसे जो जिस नंबर पर टर्म है उतनी टर्मों का सम है उसमें, उतने ही नंबर्स का सम है उसमें। जैसे फर्स्ट टर्म में ओनली 1 टर्म 1 नंबर, सेकेंड टर्म में 2 नंबर्स का जोड़ है, थर्ड टर्म में 3 नंबर्स का जोड़ है, फोर्थ टर्म में 4 का जोड़ होगा और nth टर्म में n नंबर्स का सम होगा। तो an होगी 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। तो ये सभी नंबर किस में है भाई, AP में है, क्योंकि सभी का डिफरेंस सेम है 2 और फर्स्ट टर्म 1 है। तो n टर्म्स का सम क्या आएगा, n/2 × 2a 2 × 1 प्लस n - 1 × d, d कितना आ गया 2। तो यहाँ से an आ गया n/2 2 + 2n - 2 और 2 से 2 कैंसिल। तो nth टर्म आ गई है इस सीरीज की n/2 × 2n और 2 से 2 कैंसिल n²। तो इस सीरीज की हमारे पास nth टर्म आ गई है। तो nth टर्म की हेल्प से हम सभी टर्म्स का सम कर सकते हैं इसमें। तो Sn क्या होगा, Sn = σ(an) और an की वैल्यू है n²। an जो nth टर्म है उसकी वैल्यू है n²। तो σn² का मीनिंग क्या होगा, स्क्वायरों का सम करेंगे हम 1 से लेकर n तक। तो σn² हमने पढ़ रखा है क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 1³ / 1 + 1³ + 2³ / 2 + 1³ + 2³ + 3³ / 3 और कितने टर्म्स का सम है, n टर्म्स का। तो इसमें हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म में ओनली 1 टर्म है, सेकेंड टर्म में 2 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का सम है। तो nth टर्म होगी उसमें n टर्म्स का सम होगा। तो an क्या होगा, 1³ + 2³ + 3³ और प्लस अप टू n³ अपॉन n, क्योंकि डिवाइड में वही नंबर है जो टर्म की संख्या है। जैसे फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है डिवाइड में। तो nth टर्म में क्या होगा, n। an क्या है यहाँ पर इस सीरीज की nth टर्म है और जो टर्म होती है उतनी ही नंबर्स का सम है इसमें ऊपर न्यूमरेटर में। ये थर्ड टर्म है तो इसमें 3 टर्म्स का सम नजर आ रहा है हमें और क्यूब्स का सम नजर आ रहा है। तो nth टर्म में कितनी क्यूब्स का सम नजर आएगा, n क्यूब्स का सम नजर आएगा, n नंबर्स के क्यूब्स का सम 1 से लेकर n तक। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा n × n + 1/2 और इसका स्क्वायर और इंटू 1/n। तो यहाँ से हो गया n² × n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4n। तो ये n से n कैंसिल। तो nth टर्म आ गई इसकी n × n² + 1 + 2n/4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो n³ + n + 2n² अपॉन 4। तो nth टर्म की हेल्प से हम सभी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं n टर्म्स का समेशन यूज करके, सिग्मा यूज करके।
तो एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, और इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा ए एन। और सिग्मा ए एन क्या होगा, एन क्यूब प्लस 2n² प्लस n/4। तो कांस्टेंट तो यहाँ से बाहर ले सकते हैं हम, सिग्मा से कांस्टेंट अगर n के साथ मल्टीप्लाई है, 1/4 मल्टीप्लाई है सभी के साथ, तो बाहर ले लेंगे 1/4। और सिग्मा को हम अलग अलग ले जाएंगे, सम के ऊपर और माइनस के ऊपर सिग्मा खुल जाता है, प्लस सिग्मा 2n² प्लस सिग्मा n। और कांस्टेंट अगर n के साथ n² के साथ n³ के साथ मल्टीप्लाई है तो बाहर आ जाएगा, अकेला कांस्टेंट है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता। तो समीशन n³ की वैल्यू रखेंगे n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इससे 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा सिग्मा n² प्लस सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो सिग्मा n² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। इनकी मल्टीप्लाई करके इनका सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इसमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हम सिग्मा यूज नहीं कर सकते, नीचे नोमिनेटर के लिए होता है वो सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n³। डिनोमिनेटर में करेंगे तो उसका अलग मीनिंग होगा, तो सिग्मा की सहायता से इसको डिनोमिनेटर में नहीं ले जा सकते सिग्मा को हम। तो इसके लिए हम इसके nth टर्म निकालेंगे पहले, और nth टर्म क्या होगी, देखो 1 डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर तो 1 है प्रत्येक टर्म का, तो nth टर्म का नोमिनेटर भी 1 होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो nth टर्म में भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। तो nth टर्म ऑफ 135 इंटू nth टर्म ऑफ 357, ये हो गया भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग an 1/nth टर्म ऑफ 135। फर्स्ट टर्म तो 135 से बनेगी nth टर्म की, और सेकेंड टर्म इस पैटर्न से बनेगी 357। प्रत्येक टर्म 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो जो nth टर्म है वो भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगी। तो हम इसकी nth टर्म निकाल लेंगे। इसकी nth टर्म क्या होगी, ये सभी एपी में है, तो nth टर्म होगी 1 प्लस n-1 इंटू डी, 3 - 1 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी इसमें भी 2 है। nth टर्म ये सभी एपी में है, और एपी के nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो an आ जाएगा 2n-2 प्लस 1 2n-1, और इंटू 3 प्लस 2n-2 क्या आ जाएगा 2n प्लस 3, सॉरी 2n प्लस 1, 2n-2 प्लस 3 क्या आ गया 2n प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर में 2 का प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रत्येक टर्म 2 का प्रोडक्ट है, तो nth टर्म भी 2 का प्रोडक्ट आ गई। तो अब हमें इन सब का सम करना है, तो मान लेते सम क्या है Sn, और टर्म्स ये हैं 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, और nth टर्म होगी 1/2n-1 इंटू 2n प्लस 1। तो इनको हम डिफरेंस में लिख सकते हैं, जिससे कि क्योंकि सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे उसको बाहर रखेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको अंदर रखेंगे।
तो इनको हम अब डिफरेंस में लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। और अगले को भी डिफरेंस में लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, क्योंकि डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा एलसीएम लेंगे जब, और जो नीचे वो बन जाएगा। तो सभी को ऐसे करके हम लिख सकते हैं डिफरेंस में। और nth टर्म को फिर हम लिखेंगे 1/2n माइनस 1 और माइनस 1/2n प्लस 1। अब देखो अगली टर्म से, सेकंड टर्म से कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? फर्स्ट। सभी में ऐसा ही है, प्रत्येक टर्म में दो दो टर्म्स हैं। तो फर्स्ट जो है पेयर, उसमें जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से कैंसिल, इसकी सेकंड फर्स्ट से कैंसिल, ये कैंसिल होती जा रही हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। और ये टर्म रहेगी फर्स्ट और ये रहेगी लास्ट, क्योंकि इसकी सेकंड से फर्स्ट कैंसिल होना शुरू हुई है तो इसकी सेकंड से फर्स्ट कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगी क्योंकि इससे आगे टर्म नहीं है। प्रत्येक टर्म में दो नंबर्स यूज हो रहे हैं, तो जो नंबर्स रिमेनिंग रह गए उनको अब ऐड कर देते हैं। आंसर आ गया 1 माइनस 1/2n प्लस 1, और इसका एलसीएम आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और 2n/2 इंटू 2n प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, ये सम आ गया भाई n/2n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, nth टर्म गिवन है तो उसकी हेल्प से हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो इसके लिए Sn किसके इक्वल होगा? सिग्मा an, और ये होगा सिग्मा n² प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2। तो सिग्मा प्लस माइनस पर खुल जाता है, सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2n प्लस 2 बाहर आ जाएगा सिग्मा n, और प्लस 2n हो जाएगा। अकेला कॉन्स्टेंट है तो वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू तो हम जानते हैं, 2n का सम करना है। कहाँ से? इसका मीनिंग ये है, सिग्मा 2n का मीनिंग है कि फर्स्ट टर्म से लेकर कितने टर्म्स का सम करना है? n टर्म्स का। तो ये क्या होता है, ये सभी जीपी में है। जीपी की फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो r है, तो 2n माइनस 1/2 माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे जब -2। तो अब हम इस Sn में लिख सकते हैं इनको, सिग्मा n² होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2, और 2 इंटू n प्लस 1/2 और प्लस में 2n। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ गया है। जब nth टर्म गिवन हो तो उसकी हम n टर्म्स का सम निकालने के लिए सिग्मा का यूज करते हैं, सिग्मा an, जिसकी हेल्प से सभी टर्म्स का सम आ जाता है। तो इसमें सिग्मा n² आ गया, सिग्मा n आ गया, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, और सिग्मा 2n भी आ गया हमारे पास। और 2 को कितने टाइम्स ऐड किया गया है? n टाइम्स, क्योंकि इसमें कितने टर्म है? n टर्म्स। तो ये लास्ट टाइप है क्वेश्चंस की। लास्ट टाइप क्या है इनको, इसका सम कैसे होगा? इन टर्म्स का सीरीज का मेथड ऑफ डिफरेंसेस से होगा। डिफरेंस करेंगे जब एपी बनेगी फिर हम उसका सम निकाल पाएंगे। तो हम n टर्म्स का सम मान लेते हैं इसका Sn, और जो nth टर्म है वो हमने मान ली an। तो डिफरेंस का यूज करेंगे तो Sn लिखेंगे, एक और 5 के नीचे 1, क्योंकि 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 12 माइनस 5 7 आ रहा है, और 22 माइनस 12 10 आ रहा है। तो 4 7 10 ये डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है किस में है? एपी में है। तो हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस करने के बाद। अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे हम Sn को आगे करके, और इसके नीचे टर्म आ जाएगी an-1
और लास्ट टर्म होगी an। इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं क्योंकि एस एन तो वही है। तो यहाँ से आ गया एस एन माइनस एस एन 0, 1 प्लस 5 माइनस 1 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12, और ये अंदर अंदर कितनी टर्म होगी, यहाँ तक n माइनस 1 टर्म हो गई है क्योंकि एक टर्म इसकी बाहर है और एक इसकी बाहर है, तो अंदर अंदर n माइनस 1 टर्म्स होगी इस पैटर्न में अप टू n माइनस 1 टर्म्स, और माइनस an क्या है इस सीरीज की nth टर्म। तो अगर हमें nth टर्म पता लग गई तो हम इस सीरीज की सभी टर्म्स का सम निकाल देंगे n टर्म्स का। तो ये टर्म देखो किस में है, एपी में है सभी टर्म्स। इनका सम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो 4 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो n माइनस 1 टर्म्स हैं तो n माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 और माइनस an। ये हमने सम का फॉर्मूला लगाया है n माइनस 1 टर्म्स का, माइनस an इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस n माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू n माइनस 2 और माइनस an तो हम इधर ले गए थे, क्या हो गया था प्लस an। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो an की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस n माइनस 1/2 8 प्लस 3n माइनस 6। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, क्योंकि 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। तो यहाँ से an की वैल्यू आ गई 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n और माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दी इसकी 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और an की वैल्यू आ गई है 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। अब इसका हम सम कर देंगे, nth टर्म आ गई तो सभी टर्म्स का सम आ जाएगा n टर्म्स का, Sn इज इक्वल टू सिग्मा an और सिग्मा 3/2n स्क्वायर माइनस 1/2n। ये हमें सिग्मा इन सभी टर्म्स का सम करना है, nth टर्म है ये, तो सभी टर्म्स का सम करना है, तो सिग्मा को हम अलग अलग कर देंगे, प्लस माइनस पर सिग्मा अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 3/2n स्क्वायर माइनस 1/2 सिग्मा 1/2n। कॉन्स्टेंट है उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 तो सभी से बाहर है और 3 से बाहर आ जाएगा 3 सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n। तो 1/2 और n स्क्वायर का सिग्मा क्या आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और माइनस सिग्मा n आ गया n इंटू n प्लस 1/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2, इसका एलसीएम कितना आ गया 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर प्लस n। ये दोनों से कॉमन ले सकते हैं n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4 n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 और माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये वैल्यू आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर बाई 2। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हमने सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट कर दिया इस सीरीज का, लेकिन उसके लिए हमें nth टर्म डायरेक्ट नहीं पता लगी, हमने डिफरेंस करके nth टर्म निकाली है। ये ध्यान रखेंगे, जब डिफरेंस है वो एपी में आ रहा हो, इसमें एपी में आ रहा हो या जीपी में आ रहा हो, तो उसकी हम nth टर्म उस सीरीज की निकाल सकते हैं, और जब nth टर्म आ जाएगी तो सभी टर्म्स का सम हम कर सकते हैं उस सीरीज की n टर्म्स का सम। अगर nth टर्म आ जाए किसी भी
सीरीज की, तो उसका यूज़ करके हम उसकी एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा के सम कर सकते हैं भाई, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगला जीपी का है। तो जीपी का सम करना भी हम जानते हैं, डिफरेंस करेंगे तो जीपी में बनेंगी टर्म्स अगले में। तो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।